बात करेंगे बिहार की, जहां पर एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है जिसका संबंध पाकिस्तान के गैंगस्टर से बताया जा रहा है। कटिहार से गिरफ्तार मोहम्मद अहद देश में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। क्या थे उसके खतरनाक मंसूबे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से संपर्क और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को जोड़ने का आरोप है। बिहार के कटिहार से गिरफ्तार मोहम्मद अहद नाम के इस संदिग्ध पर बेहद ही गंभीर आरोप हैं। पुलिस का दावा है कि 22 साल का मोहम्मद अहद सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के गैंगस्टर राणा हुसैन के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। राणा हुसैन का आतंकी नेटवर्क सज्जाद भट्टी से सीधा लिंक है। जांच में सामने आया है कि कई संवेदनशील स्थलों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से इसने आतंकी नेटवर्क को साझा की है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मोहम्मद अहद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। यह बात ज्ञात हुआ कि ये मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। तलाशी के दौरान मोहम्मद अहद के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया, जिसे जब्त कर फोरेंसिक और डिजिटल जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसका संपर्क और किन किन लोगों से था और क्या इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी बिहार या देश के दूसरे हिस्सों में सक्रिय हैं। बात करेंगे बिहार की, जहां पर एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है जिसका संबंध पाकिस्तान के गैंगस्टर से बताया जा रहा है। कटिहार से गिरफ्तार मोहम्मद अहद देश में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। क्या थे उसके खतरनाक मंसूबे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से संपर्क और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को जोड़ने का आरोप है। बिहार के कटिहार से गिरफ्तार मोहम्मद अहद नाम के इस संदिग्ध पर बेहद ही गंभीर आरोप हैं। पुलिस का दावा है कि 22 साल का मोहम्मद अहद सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के गैंगस्टर राणा हुसैन के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। राणा हुसैन का आतंकी नेटवर्क सज्जाद भट्टी से सीधा लिंक है। जांच में सामने आया है कि कई संवेदनशील स्थलों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से इसने आतंकी नेटवर्क को साझा की है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मोहम्मद अहद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। यह बात ज्ञात हुआ कि ये मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। तलाशी के दौरान मोहम्मद अहद के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया, जिसे जब्त कर फोरेंसिक और डिजिटल जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसका संपर्क और किन किन लोगों से था और क्या इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी बिहार या देश के दूसरे हिस्सों में सक्रिय हैं। बात करेंगे बिहार की, जहां पर एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है जिसका संबंध पाकिस्तान के गैंगस्टर से बताया जा रहा है। कटिहार से गिरफ्तार मोहम्मद अहद देश में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। क्या थे उसके खतरनाक मंसूबे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से संपर्क और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को जोड़ने का आरोप है। बिहार के कटिहार से गिरफ्तार मोहम्मद अहद नाम के संदिग्ध पर बेहद ही गंभीर आरोप हैं। पुलिस का दावा है कि 22 साल का मोहम्मद अहद सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के गैंगस्टर राणा हुसैन के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। राणा हुसैन का आतंकी नेटवर्क सज्जाद भट्टी से सीधा लिंक है। जांच में सामने आया है कि कई संवेदनशील स्थलों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से इसने आतंकी नेटवर्क को साझा की है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मोहम्मद अहद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। यह बात ज्ञात हुआ कि ये मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। तलाशी के दौरान मोहम्मद अहद के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया, जिसे जब्त कर फोरेंसिक और डिजिटल जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसका संपर्क और किन किन लोगों से था और क्या इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी बिहार या देश के दूसरे हिस्सों में सक्रिय हैं।
बात करेंगे बिहार की, जहां पर एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है जिसका संबंध पाकिस्तान के गैंगस्टर से बताया जा रहा है। कटिहार से गिरफ्तार मोहम्मद अहद देश में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। क्या थे उसके खतरनाक मंसूबे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से संपर्क और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को जोड़ने का आरोप है। बिहार के कटिहार से गिरफ्तार मोहम्मद अहद नाम के संदिग्ध पर बेहद ही गंभीर आरोप हैं। पुलिस का दावा है कि 22 साल का मोहम्मद अहद सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के गैंगस्टर राणा हुसैन के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। राणा हुसैन का आतंकी नेटवर्क सज्जाद भट्टी से सीधा लिंक है। जांच में सामने आया है कि कई संवेदनशील स्थलों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से इसने आतंकी नेटवर्क को साझा की है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मोहम्मद अहद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। यह बात ज्ञात हुआ कि ये मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। तलाशी के दौरान मोहम्मद अहद के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया, जिसे जब्त कर फोरेंसिक और डिजिटल जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसका संपर्क और किन किन लोगों से था और क्या इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी बिहार या देश के दूसरे हिस्सों में सक्रिय हैं। बात करेंगे बिहार की, जहां पर एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है जिसका संबंध पाकिस्तान के गैंगस्टर से बताया जा रहा है। कटिहार से गिरफ्तार मोहम्मद अहद देश में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। क्या थे उसके खतरनाक मंसूबे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से संपर्क और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को जोड़ने का आरोप है। बिहार के कटिहार से गिरफ्तार मोहम्मद अहद नाम के संदिग्ध पर बेहद ही गंभीर आरोप हैं। पुलिस का दावा है कि 22 साल का मोहम्मद अहद सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के गैंगस्टर राणा हुसैन के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। राणा हुसैन का आतंकी नेटवर्क सज्जाद भट्टी से सीधा लिंक है। जांच में सामने आया है कि कई संवेदनशील स्थलों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से इसने आतंकी नेटवर्क को साझा की है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मोहम्मद अहद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। यह बात ज्ञात हुआ कि ये मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। तलाशी के दौरान मोहम्मद अहद के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया, जिसे जब्त कर फोरेंसिक और डिजिटल जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसका संपर्क और किन किन लोगों से था और क्या इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी बिहार या देश के दूसरे हिस्सों में सक्रिय हैं। बात करेंगे बिहार की, जहां पर एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है जिसका संबंध पाकिस्तान के गैंगस्टर से बताया जा रहा है। कटिहार से गिरफ्तार मोहम्मद अहद देश में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। क्या थे उसके खतरनाक मंसूबे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से संपर्क और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को जोड़ने का आरोप है। बिहार के कटिहार से गिरफ्तार मोहम्मद अहद नाम के संदिग्ध पर बेहद ही गंभीर आरोप हैं। पुलिस का दावा है कि 22 साल का मोहम्मद अहद सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के गैंगस्टर राणा हुसैन के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। राणा हुसैन का आतंकी नेटवर्क सज्जाद भट्टी से सीधा लिंक है। जांच में सामने आया है कि कई संवेदनशील स्थलों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से इसने आतंकी नेटवर्क को साझा की है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मोहम्मद अहद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। यह बात ज्ञात हुआ कि ये मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। तलाशी के दौरान मोहम्मद अहद के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया, जिसे जब्त कर फोरेंसिक और डिजिटल जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसका संपर्क और किन किन लोगों से था और क्या इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी बिहार या देश के दूसरे हिस्सों में सक्रिय हैं।